आइए हैप्पी जर्नी के इस हिस्से में हम फॉरेन एक्सचेंज की जानकारी लेते हैं। जब कभी हम विदेश जाना चाहते हैं, उस देश में यात्रा करना चाहते हैं या फिर परचेसिंग करना चाहते हैं, तो पेमेंट के लिए हमें उस देश की करेंसी का ही उपयोग करना होता है। ये करेंसी आप हमारे केसरी फॉरेक्स से उचित भाव में खरीद सकते हैं। हमने आपको ये पहले ही बताया है कि किसी भी फॉरेन टूर के फीस का कुछ हिस्सा फॉरेन करेंसी में अदा करना जरूरी होता है। हमारी फॉरेन टूर में होटल का बिल, इंटरनल फ्लाइट्स का बिल तथा खाने पीने पर होने वाला खर्चा आदि काफी पेमेंट्स हमें डॉलर या यूरो में करनी होती है। यही वजह है कि हम आपके फीस का कुछ हिस्सा फॉरेन करेंसी में लेते हैं। आप जब ये फॉरेन करेंसी खरीदते हैं तो उसके बदले में उस दिन के डॉलर या यूरो के भाव के हिसाब से आपको इंडियन करेंसी देना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप $900 खरीदना चाहते हैं और उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट 50 रुपए प्रति डॉलर है, तो आप 45,000 रुपया देकर $900 खरीद सकते हैं। यह करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत सारी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर निर्भर करता है और इसी वजह से प्रतिदिन बदलते रहता है। फॉरेन एक्सचेंज के इस खरीदारी पर कुछ निर्बंध हैं। हमारे देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक में कुछ नियम बनाए हैं जो तय करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे और कितना खरीदा जा सकता है। इन नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक कैलेंडर साल में बेसिक ट्रैवल कोटा के अंतर्गत 10,000 अमेरिकन डॉलर्स खरीद सकता है। $10,000 में $3,000 कैश तथा $7,000 ट्रैवलर्स चेक के रूप में खरीदे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉरेन टूर के लिए आपको जो फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है उसके दो उद्देश्य हैं। पहला कि टूर बुकिंग में आपको पेमेंट का कुछ हिस्सा फॉरेन एक्सचेंज में अदा करना है। जाहिर है ये फॉरेन एक्सचेंज टूर में जो पेमेंट हम करते हैं उसके लिए है। इसके अलावा आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होती है, जैसे कि टूर में परचेसिंग, खान पान, मामूली खर्चा, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आदि। इसे टूरिज्म में पर्सनल फॉरेक्स के नाम से जाना जाता है। ये सारा फॉरेन एक्सचेंज आप हो सके तो टूर के एक हफ्ता पहले ही खरीदें। अगर आपके फॉरेन टूर में अनेक देशों का समावेश हो तो हर देश में होने वाले खर्चे का अंदाजा लेकर एक बजट बनाइए और जरूरी फॉरेक्स एक ही समय खरीदें ताकि हर बार आपको अलग अलग कमीशन ना देना पड़े। अगर आपको अपने अमेरिकन डॉलर्स दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने हो तो एयरपोर्ट के एक्सचेंज काउंटर पर सभी डॉलर्स एक ही साथ कन्वर्ट मत कीजिए। शायद शहर के अधिकृत एक्सचेंजों में आपको बेहतर रेट मिल सकता है। होटल्स में भी एक्सचेंज की सुविधा होती है, मगर वहां हर ट्रांजैक्शन पर आपको सर्विस चार्ज चुकाना होता है। हाँ फ्रेंड्स, सावधान, बेहतर रेट की लालच में रास्ते पर या साइट सीइंग की जगह किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के साथ करेंसी एक्सचेंज का व्यवहार मत कीजिए। उसमें आपको धोखा होने की संभावना अधिक है। काउंटर पर करेंसी एक्सचेंज करते समय पहले उस दिन का एक्सचेंज रेट जान लीजिए और मिली हुई करेंसी हिसाब में बराबर है इसकी तसल्ली कीजिए। काउंटर छोड़ने से पहले करेंसी के साथ अपना पासपोर्ट और मनी चेंज रिसिट लेना भूलना नहीं। यह मनी चेंज रिसिट आपको संभाल कर रखनी है। टूर पूरा होने पर जब आप उस देश की करेंसी वापस करना चाहते हैं तो ये रिसिट दिखानी पड़ती है। किसी भी देश से विदा होने से पहले उस देश की करेंसी के खुले सिक्के यानी कॉइन्स वहीं इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नोट एक्सचेंज हो सकती है मगर खुले सिक्के एक्सचेंज नहीं होते। यात्रा करते समय सारा पैसा किसी एक ही व्यक्ति के पास या एक ही जगह रखना नहीं। आपकी फैमिली के जो जिम्मेदार सदस्य आपके साथ हैं उन सब के पास हिस्से बनाकर पैसा रखिए, ताकि कभी आगे पीछे हो गए तो भी खर्च करने के लिए पैसे होंगे और दुर्भाग्य से चोरी हुई तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अधिक सुरक्षित पर्याय के तौर पर आप ट्रैवलर्स चेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप ट्रैवलर्स चेक्स खरीदते हैं तो आपको एक रिसीट दी जाती है। यह रिसीट संभाल कर रखिए। चेक और रिसीट एक साथ मत रखिए। अगर आपके ट्रैवलर्स चेक गुम गए या चोरी हो गए तो तुरंत रिसीट पर दिए टोल फ्री नंबर पर इन्फॉर्म कीजिए, ताकि अन्य कोई वो चेक्स कैश नहीं कर सके। ट्रैवलर्स चेक्स खरीदते समय उन पर एक ही दस्तखत कीजिए, दूसरी दस्तखत चेक्स कैश करते समय कीजिए। अगर आपने दोनों दस्तखत पहले ही कर दिए और दुर्भाग्य से वो चेक गुम हो गया तो अन्य कोई भी व्यक्ति वो चेक कैश कर सकता है। फॉरेन टूर में ट्रैवलर्स चेक ये सर्वोत्तम सुरक्षित पर्याय है और हम आपको वही रेकमेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल जरूर रखिए,
फॉरेन टूर में बिना वजह बड़ी मात्रा में इंडियन करेंसी साथ में नहीं रखना। कानूनन आप 10,000 से ज्यादा इंडियन करेंसी विदेश में नहीं ले जा सकते। घर से एयरपोर्ट तक आने जाने का टैक्सी का किराया और अन्य मामूली खर्चे के लिए जो जरूरी है उतना ही रुपया अपने पास रखिए। विदेश में खरीदारी के लिए आप इंटरनेशनल कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मगर ये कार्ड्स आमतौर पे सिर्फ ब्रांडेड शॉप्स में ही एक्सेप्ट होते हैं, इसका ख्याल रखिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप विदेश में थोड़ी सावधानी बरतकर होशियारी से व्यवहार करते हैं तो आप पर कटु अनुभवों का सामना करने की नौबत नहीं आएगी और आपकी ये यात्रा बिल्कुल अर्थपूर्ण होगी। धन्यवाद। हैप्पी जर्नी। केसरी टूर्स, एक अविस्मरणीय अनुभव।